तो आज है ना एक वेबसाइट का क्लोन बनाएंगे हम लोग HTML और CSS की मदद से सिर्फ। तो उसका नाम है Ajio.com। बेसिकली ये एक ऐसा वेबसाइट है जो कि फैशन से रिलेटेड ज़्यादातर प्रोडक्ट रखता है। Ajio। अब इस पर राइट क्लिक कर लेंगे और इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं। इसके बाद आपको बेसिकली दो फाइल चाहिए, एक है index.html और दूसरा फाइल जो है वो आपका CSS है, उसका नाम design.css रखेंगे। ऐसा नहीं है हमेशा style.css लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो index.html यहाँ पे फाइल का नाम बेसिक HTML कोड कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम जो कि Ajio.com है वो लिख देते हैं। CSS लिंक करने के लिए लिंक CSS लगाएंगे ये, और उसमें फाइल का नाम लिखेंगे design.css, ना कि style.css। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। पहली एनालिसिस ये है कि यहाँ पर एक पट्टी है बेसिकली यहाँ पर, और ये बीच में एक आइकन है। उसके बाद इस जगह पे देखें तो ऊपर एक पट्टी है और नीचे एक पट्टी है जिसमें ये सब है। तो दो दो डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पे एक डिवीज़न है। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे तैयार करना है, देखो हेडर नाम का डब्बा, उसके अंदर में लोगो, लोगो के बाद जो है ना इस तरह इस साइड में कंटेंट, हेडर कंटेंट नाम से फाइल रख क्लास रख देते हैं, हेडर डैश कंटेंट यानी हेडर का कंटेंट। अब उसमें दो लिंक है, पहला है ऊपर में ये साइन अप, Ajio ज्वाइन, कस्टमर और विजिट Ajio लक्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें एक जगह पे हैं और ये सब एक साथ है। तो हमको बेसिकली इसका नाम रखना है टॉप नेव, मतलब टॉप नेविगेशन बार। इसमें क्या क्या लिंक है वो डाल देते हैं, जैसे कि साइन अप, साइन इन, ठीक है, स्लैश ज्वाइन Ajio, और इसी तरीके से एक और कस्टमर केयर, CUSTUMER केयर, और उसके बाद विजिट Ajio LUX, Ajio लक्सी, AGOLUXE। ठीक है, तो ये तीनों लिंक टॉप में चला गया। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे इसका नाम नेव रख लेते हैं और उसके अंदर देखिए मैन, वुमेन, किड, ब्यूटी और ये सारा चीज़, उसके बाद सर्च वगैरह। तो इसका नाम नेव रख लेते हैं और उसके अंदर में लिंक नाम का बॉक्स रख लेते हैं। HTML का अगर स्ट्रक्चर तुमने सही से बनाया है तो CSS करना भी आसान होता है। तो नॉर्मली हम इसका लिंक्स नाम रखा है और लिंक्स में हम लोग यहाँ पे मैन, वुमेन, किड और इसके अलावा ब्यूटी, होम एंड किचन, KITCHAN किचन, ये हो गया मेरा लिंक्स। इसके बाद है मेरा सर्च का पट्टी। तो हम फॉर्म से बनाते हैं इसको, फॉर्म टैग और उसके अंदर में इनपुट टाइप सर्च, ये सर्च का पट्टी हो गया। इसको टारगेट करने के लिए इसका कोई नाम रख सकते हो, जैसे कंट्रोल नाम रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जस्ट अंदर में ही यहाँ पे देखोगे ये छोटा सा बटन है सर्च करने, तो वो भी बनाएंगे। इनपुट टाइप सर्च से बनेगा वो, नॉर्मली बटन टाइप सबमिट से बन सकता है, बटन टाइप सबमिट, और इसका नाम सर्च रख लेते हैं। और इसके बीच में यहाँ पे आइकन लाएंगे, अभी आइकन नहीं तो गो लिख देते हैं, बाद में आइकन लगा देंगे यहाँ पे, ये जो मैग्नीफायर ग्लास का आइकन है। इसके बाद देखो दो बटन है यहाँ पे, वो भी हम फॉर्म के बाद ही यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसका नाम रखेंगे सर्कल BTN, नाम यही रहेगा, CSS में टारगेट रहेगा। और देखो यहाँ पे क्या है, दिल का आइकन है और यहाँ पे शॉपिंग का कार्ट है। तो यहाँ पे हार्ट लिख देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद है शॉपिंग, शॉपिंग बैग। ठीक है, ये बाद में चेंज कर लेंगे, मतलब ये लिख दिया ताकि पहचाने कि हाँ यहाँ पे ये है। अब देखो कैसे आइकन लगाना है। तो बेसिकली आइकन लगाना बहुत आसान होता है। अगर आप यहाँ पे SVG फाइंडर करके गूगल करेंगे, SVG मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो बेसिकली आप यहाँ पे से कोई भी आइकन वगैरह को उठा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आइकन सर्च कर रहा हूँ सर्च के लिए। ठीक है, तो मैंने सर्च के लिए मैग्नीफायर ग्लास को सर्च किया है। तो अब मैं यहाँ पे अगर सर्च पे क्लिक करूँगा, देखो बहुत सारा आइकन आ गया मेरे पास। जो आइकन आपको यूज़ करना है उस पर क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड SVG वेक्टर पे क्लिक कर सकते हैं और इसका कोड ले सकते हैं। देखिए, ये देखिए SVG फाइल डाउनलोड हो गया, आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत तरीके हैं। और दूसरा तरीका बताते हैं, heroicons.com करके वेबसाइट है,
वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे आइकन मिलेंगे, उसमें से सर्च के लिए आइकन चाहिए तो सर्च पे क्लिक कीजिए। और जब सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखो कॉपी एसवीजी आ रहा है और JSX है, तो कॉपी एसवीजी पे क्लिक करेंगे सिंपली और यहाँ पर लाएंगे। जैसे गो की जगह पे लगाना है तो वहाँ पे कॉपी कर देंगे। कुछ जो भी कोड है उसको मत देखो, बस इतना समझो कि उसको एसवीजी को कॉपी पेस्ट कर लेना है। एसवीजी टैग में बना हुआ होगा कोड, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस हो गया। अब अपना वेबसाइट लाइव करके देखो कैसा दिख रहा है। CSS नहीं है, सिर्फ HTML हुआ है। तो उसमें से कहीं पे आइकन अगर दिख रहा हो तो काम हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे है, बट ये बटन बहुत छोटा हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो क्लास लगा हुआ है W-H और हाइट वेट, इसका CSS करेंगे तो एक काम कर जाएगा, ठीक है। खैर, अब हम आते हैं डिज़ाइन के पार्ट में। सबसे पहले ये समझ लेना है कि हमको स्टार लगा के मार्जिन 0 दे देना, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉन्ट फैमिली वगैरह एक साथ चेंज करना चाहते हो पूरे पेज में तो यहाँ लगा सकते हो। उसके बाद हेडर पट्टी। हेडर के अंदर दो चीज़ें हम सब जानते हैं। हेडर के अंदर लोगो है, डॉट लोगो, जिसमें आजियो लिखा हुआ है। हेडर के अंदर में दूसरा पार्ट है हेडर कंटेंट, वो यहाँ पे होगा। हेडर कंटेंट के अंदर में दो चीज़ें हैं, एक का नाम है टॉप नेम और दूसरी चीज़ है हेडर कंटेंट के अंदर में वो है नेव। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सब मैं देखो टॉप नेव यहाँ पे है और ये नेव यहाँ पे। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर समझ लो। हेडर कंटेंट के अंदर में दो डिवीजन है, एक है टॉप नेव, दूसरा है नेव। अब मैं नेव के अंदर क्या क्या वो बात करूंगा, टॉप नेव में क्या क्या वो बात करेंगे। बाहर है लोगो और हेडर, एकदम सही से स्ट्रक्चराइज हो गया। बस इसका CSS करना है। तो विथ 100% चाहिए तो क्या लिखना है, फ्लिक्स 1 डिस्प्ले फ्लिक्स, ताकि बगल वाल में आए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लिख देंगे, ताकि एक कोने में चला जाए और दूसरे कोने में चला जाए। पैडिंग लगा सकते हैं, पैडिंग लगा देंगे 10 पिक्सल। एक और चीज़ करना वो ये है कि हम लोग अगर पैडिंग बढ़ाते हैं तो विड्थ ना बढ़ जाए, इसका ध्यान रखना है। हालांकि पहले बैकग्राउंड कलर से इसका काम शुरू करते हैं। कोई भी कलर डाल के देख सकते हैं कि एरिया क्या है। देखो इतना एरिया है, अच्छे से नज़र आ रहा है। और जो लोगो है वो अभी तक हम लोग लगाया नहीं है। यहाँ पे देखो लोगो लगेगा, तो पहले ये देख लो ये वेबसाइट में इमेज में लोगो है या नहीं। तो पता चला हाँ ये इमेज में है। राइट क्लिक ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये है मेरा लोगो। इसको सेव कर लेंगे और मेरा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें जाके आजियो लोगो करके सेव कर देंगे। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने का लिखेंगे IMG का टैग है और वो जो आजियो लोगो का लिंक था वो डाल दिया। ये भी SVG फाइल है और इसमें क्लास लगाकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि क्लास की जरूरत नहीं, हम लोगों के अंदर इमेज टैग को टारगेट करेंगे, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फ्लिक्स 1 लगा देंगे इसको और कंटेंट में लगा देंगे ज़्यादा, ताकि दोनों आपस में बांटे तो अलग अलग बांटे। जैसे इसको 3 टुकड़ा और इसको 1 टुकड़ा दिया है, जिसके बाद मेरा वेबसाइट आउटपुट में ऐसा दिखेगा। ये जो बॉक्स है, ये जो लोगो है काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो इसको कंट्रोल करना होगा बेसिकली। तो हम इसको ज़्यादा बड़ा और साइज दे देंगे 4, तो उससे छोटा होगा वो और काम हो जाएगा। खैर, इसके अलावा हमको ना ये जो लोगो है इसके ऊपर थोड़ा विथ हाइट पे काम करना, बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे। लोगो के अंदर जो IMG टैग है ऐसे करके लिखेंगे और उसके अंदर CSS कर लेंगे। जैसे 100% हमको चाहिए तो ये छोटा हो गया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हाइट को तो ऑटो कर दो और यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ाते हैं 250 पिक्सल, 200। तो आप जैसे एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप यहाँ लिखिएगा डिस्प्ले फ्लिक्स और लिखिएगा अलाइन आइटम सेंटर, ताकि बीच में आ जाए। देखो बीच में आ गया इसके बॉक्स के। और दोनों तरफ से पैडिंग लगाना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 10 पिक्सल के बाद यहाँ पे 10%। तो ये आगे 10% यहाँ छोड़ दिया, तो 10% ज़्यादा है, 5% कर देते हैं। देखो ठीक है। और इसके बाद इधर का जो सेक्शन है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि फ्लिक्स कंटेंट होगा, उसमें कहेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स और एक दूसरे के नीचे होगा इसलिए लिखेंगे फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम। तो देखो फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम पहले से ही है, ये जो लिंक से आपस में बराबर होना चाहिए। टॉप नेम में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ये सब कुछ इधर इधर आ जाए, इस कोने में आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट इंट। थोड़ा नहीं हो रहा है, इसका कोई कलर चेंज करके देख लो पहले कि कितना दूर है ये येलो कलर, कितना दूर आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट इंट लग ट्राई किया बट काम नहीं किया। एक तो ये हम नीचे रखना चाहिए हमको। देखो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तो हाँ सॉरी कॉलम हो गया है, बिल्कुल सही, अलाइन आइटम होगा और इंट। देखो इधर आ गया।
तो ये अपनी जगह आ गया। तो हम येलो कलर सिर्फ रखे थे देखने के लिए एरिया को, तो हटा देते हैं। और इसका जो ओरिजिनल वेबसाइट बैकग्राउंड कलर है वाइट है ना। तो हम लोग को भी है ना अपने अपने आजियो का जो रेड कलर लगाए हैं उसको क्या करना है, वाइट कर देना है। तो जिससे के बाद ये आजियो ऐसा दिखेगा। इसमें थोड़ा बॉक्स शेडो दिखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स शेडो और 20 पिक्सल, नहीं सॉरी, ठीक है। और जो कलर आपको देना है वो पहले मैं ब्लैक देता हूँ, बाद में उसको ऐसे कर्सर रख कर थोड़ा सा इसको ग्रे की तरफ ले जाता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा शेडो आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा शेडो लग रहा है और थोड़ा लाइट करना है, ऊपर की तरफ ले जाओ, देखो आ गया। अब मेरा जो आजियो लिखा हुआ है वो ठीक दिख रहा है, और यहाँ पे जो लिंक्स है वो अच्छा करना होगा। ये जो यहाँ नेव के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स और अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये आपस में ऐसे एक साथ आ गया, देखो जैसे हमको चाहिए था और ऊपर में आ गया, तो बहुत अच्छा आया है। गैप लगाते हैं इसमें, गैप 20 पिक्सल, ताकि थोड़ा अलग हो जाए आपस में, देखो अलग हो गया। ऊपर का जो लिंक तुमको दिख रहा है वो सब हमको अच्छे से डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स। और ये इनलाइन नहीं होगा इसलिए फ्लिक डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा गैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो गैप हम 10 पिक्सल देते हैं, आपस में अलग हो गया। और कहते हैं देखो टॉप नेम के अंदर जो ए टैग्स है उसका ऊपर काम करो, तो टेक्स्ट डेकोरेशन हटाना है, नन। देखो ये अंडरलाइन हट गया यहाँ पे। इसका फॉन्ट साइज छोटा करना है, तो फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, छोटा ही चाहिए इसलिए 14 पिक्सल, देखो छोटा हो गया। और उसके बाद कलर चेंज कर देना, तो यहाँ लिखेंगे डार्क ग्रे, जो कलर आपको चाहिए वो लगा दीजिए, ठीक है। इसमें जो विजिट लिखा हुआ है, विजिट, थोड़ा इसमें पैडिंग डालना होगा, ठीक है। पहले पैडिंग डाल देते हैं, बाद में फिर काम करेंगे पैडिंग। तो ऊपर नीचे से 2-3 पिक्सल और दाएं बाएं से 10-10 पिक्सल, देखते हैं क्या होता है। तो मेरा जो गैप कंसीडर किए तो वो हटा देना होगा, क्योंकि पैडिंग से गैप आ जाता है, तो हमको हटा देना। देखो ये अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग विजिट जो लिखा हुआ है स्पेशल रहेगा ये वाला, तो इसका नाम रखेंगे मान लो विजिट, तो इसको सीएसएस करेंगे विजिट नाम से, डॉट विजिट। उसमें कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड कलर आपको लगाना है डार्क स्लेटी ग्रे मान लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ करने के बाद इसका जो टेक्स्ट कलर हो जाएगा वो क्या होगा, वाइट हो जाएगा। चेक करो टेक्स्ट कलर वाइट हुआ, नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको बस इतना सा लगाना है कि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मतलब इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। देखो वाइट हो गया, तो यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे होगे। अब हम लोग आते हैं हेडर के ऊपर के कंटेंट में, यानी हेडर का जो मेन जगह है ये, इसमें बॉर्डर बॉटम लगेगा, बॉर्डर टॉप लगेगा, सॉरी बॉर्डर टॉप 3 पिक्सल कम से कम सॉलिड, और सेम कलर देंगे, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं डार्क स्लेटी ग्रे, वही कलर जो उसका है। ये दोनों आपस में देखो एक जैसा कलर हो गया, बट इसको चिपका देना ऊपर से। तो ऊपर से पैडिंग जो दिए हैं ना हम लोग टॉप विजिट पे कहीं पे दिए हैं, ए टैग में नहीं, पैडिंग किस में दिए थे, हाँ पैडिंग दिए थे हम लोग यहाँ पे, यहाँ इसमें दिए थे, इसको हटा देते हैं। देखो सट गया ऊपर, बट इसको अच्छे अच्छे से कैसे अरेंज होगा, तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे लोगों के अंदर पैडिंग देने से काम हो जाएगा, पैडिंग 5% साइड से और 20 पिक्सल ऊपर नीचे से, तो ये लिख दिया तो काम हो गया। देखो वैसे ही आ रहा है, बट ये थोड़ा सा ऊपर चिपक रहा है जैसा हमको चाहिए था। और अगर हम उसके बाद इधर कंटेंट की बात करें तो इधर भी पैडिंग डाल सकते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल। तो ये चारों तरफ से नहीं चाहिए, दाएं बाएं से सिर्फ चाहिए 0 पिक्सल। देखो इसे चिपक गया, ऊपर आ रहा है, और हमको ये 5% चाहिए, देखो परफेक्ट। तो मेरा जो वेबसाइट है ये वाला, देखो ये ब्लैक कलर में हम ग्रे लगा रहे हैं, तो हमको ब्लैक कलर में ही चाहिए। इसका डिस्टेंस देख लो ज़्यादा है, और मेरा जो डिस्टेंस है थोड़ा कम है, तो हम 5% को बढ़ाकर 8% कर लेंगे, ठीक है। 8 इधर से कर रहे हैं तो 8 इधर से भी करेंगे, कहाँ जो लोगों में लगाते हैं, दोनों साइड से बराबर होना चाहिए ताकि इधर कर सकते हैं, परफेक्ट। अभी जो डार्क स्लेटी कलर है वो एक्चुअल में पूरा ब्लैक कलर है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी दिया है। तो पूरा ब्लैक कलर डिस्कस करना है, देखो ब्लैक कलर हो गया, तो परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे कुछ लिंक्स आ रहे हैं जो हमको कर्सर, तो क्या है मामला कि टॉप नेव के अंदर, जब टॉप नेव के ए टैग पे जब हम कर्सर रखेंगे तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए। अंडरलाइन इसलिए ताकि जब उसको टच करें तो ये देखो अंडरलाइन आ रहा है ना।
देखो ऐसी आजियो में भी है, देखो आ रहा है। इसका फॉन्ट साइज और मेरे फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा ही हो गया, तो 14 पिक्सल लगाए थे हम, उसको हम 12 पिक्सल कर देंगे, जिससे फॉन्ट साइज और छोटा हो गया और मेरे एकदम सेम सेम दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का ये वाला एरिया है जिसमें हम लोग को काम करना है। तो ये वाला एरिया एक्चुअल में फिक्स डायरेक्शन कॉलम जहाँ लगाए थे, वहाँ पे हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ऐसे लगा के देखेंगे तो ये कोने में चढ़ गया, देखो इधर आके। अब जो रेस्ट पार्ट है वो पेडिंग से खत्म होगा। कंटेंट के अंदर जो नेव है उसका पेडिंग, पेडिंग बॉटम, बॉटम साइड से, मतलब नीचे से पेडिंग डालना है, तो इससे क्या होगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, देखो चला गया। और हम लोग इसको गैप दे देंगे, तो इसके ऊपर लिए गैप देने के लिए लिखेंगे डॉट नेव के अंदर जो लिंक्स है, लिंक्स है उसके ऊपर काम करो, तो लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स और बाकी पेडिंग से 10 पिक्सल ऊपर नीचे दाएं बाएं 20 पिक्सल। देखो काम किया नहीं, स्पेलिंग देखो यहाँ लिंक्स में डॉट छूट गया मेरा से, इसलिए काम नहीं किया। लेकिन गैप्स तो, पेडिंग तो अच्छा गलत जगह पेडिंग दे रहे हैं हम, पेडिंग ए टैग में लगेगा, यानी लिंक्स के अंदर देखो डॉट नेव के अंदर जो लिंक्स है उसके अंदर जो ए टैग है उस पर पेडिंग डालो, देखो अलग हो गया। और उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, यानी अंडरलाइन हटा दो, हटा दिया, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। और इसके बाद जो हम लोग इसके ऊपर इसका गैप देख लो कितना नीचे से, बहुत कम है और हम ज़्यादा दे दिया, तो ये जो हम लिया था गैप 20 10 कर देंगे इसको, इनफ 10 में भी नहीं 5 करना पड़ेगा, 50 हो गया, देखो परफेक्ट। तो इतना ही गैप है वहाँ पे और इतने ही गैप में हम अपना काम कर लिया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या करना है हमको यहाँ पे, जब हम इसका टेक्स्ट की बात करें तो ये नॉर्मली कलर जो है इसका वो होगा डार्क स्लेटी, डार्क स्लेटी ग्रे। ठीक है, देखो हो गया। अब इसके बाद सर्च का पट्टी का काम करना है, तुम सर्च की पट्टी को देखो यहाँ कैसे बना हुआ है, पूरा सर्कल है। अच्छा ये सब कैपिटल में लिखा हुआ है देख रहा, और हाँ मेरा क्या लिखा हुआ है स्मॉल में। तो कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ लिखना है एक चीज़ सिंपली, और आ चुके हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, देखिए सब कैपिटल हो गया। तो थोड़ा जगह कमी हो गया कैपिटल होने की वजह से, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आगे पीछे का पैडिंग है 15% कर दो, तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। 10 करो, बहुत अच्छे से कर लिया इसने। और मुझे कंटेंट में थोड़ा कमी लग रहा है, तो ये जो 4 दिए थे ना यहाँ पे 5 दे देते हैं, यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह दे देते हैं। अब पैडिंग को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 10 की जगह 15 करके देखते हैं, नहीं 12 ले लिया, ठीक है। लेकिन ये सब जगह और बढ़ेगा तो ये जगह और घट ही जाएगा, तो हमको उसी हिसाब से चलना भी है। ये 5 दिए ना तो हम इसको 7 कर ही देते हैं, पहले ही कर देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर्च के ऊपर। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे आएंगे डॉट लिंक्स, डॉट नेव के अंदर जो फॉर्म टैग है, देखो फॉर्म टैग के अंदर तो कोई ये वो नहीं है, नाम नहीं है, और उसके अंदर नाम रखा था डॉट कंट्रोल, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ। देखिए नेव को खोलो यहाँ से और देखो इसका नाम क्या रखा था, कंट्रोल। तो ये कौन सा टारगेट हो गया, पेरेंट का नाम, ग्रैंड पेरेंट का नाम नेव हो गया, फॉर्म टैग के अंदर कंट्रोल, देखो कंट्रोल एवं सही है, हम पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे हमको लगाना है पहले तो ये करना है कि फॉर्म टैग में बॉर्डर 1 पिक्सल का है, सॉलिड और ग्रे कलर का है, ट्रिपल डी ग्रे कलर होता है, लगा देते हैं, नहीं टारगेट हुआ ठीक से। नेव के अंदर जो फॉर्म है, नेव के अंदर देखो ये नेव है, उसके अंदर जो फॉर्म टैग है, ठीक तो हुआ, दिख नहीं रहा है क्या, सटा हुआ है, नेव के अंदर जो फॉर्म है। खैर कोई बैकग्राउंड कलर लगा के चेक कर लेते हैं, देखो हाँ छुपा हुआ है बॉर्डर लग गया है, बट छुपा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसमें पैडिंग देंगे तो ये छुपा हुआ हट जाएगा। पैडिंग मान लो 5 पिक्सल सभी साइज, देखो एक बॉर्डर नजर आ रहा है एक्स्ट्रा वाला, आ रहा है, यही है मेरा जो अभी हम दिए। तो नॉर्मली इसका जो बॉर्डर का कलर है वो थोड़ा डार्क ही कर देते हैं, और देखो अब साफ सुथरा नजर आ रहा है, बट हमको अंदर वाला बॉर्डर दोनों का हटाना है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो नेव के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जितना भी इनपुट है या फिर उसके अंदर जो नेव के अंदर जो बटन है, देखो दोनों कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर जो बटन टैग है, दोनों टैग है, इनपुट भी है और वो भी, दोनों का क्या करा कि बॉर्डर हटा दो, बॉर्डर 0
आउटलाइन अगर है तो वो भी हटा दो, आउटलाइन 0। देखो दोनों बॉर्डर हट गया, यहाँ पे टाइप करने वाली जगह और यहाँ सबमिट बटन है, दोनों एक ही जगह पे आ गया। अब हम यहाँ पे बॉर्डर के अलावा बॉर्डर रेडियस कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो ये थोड़ा कर्व हो जाएगा, देखो घुमा, 10 की जगह 20 करो और घुमा, हमको जैसा चाहिए वो तुम देखो कैसा है। देखो इसका साइज है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे विथ 300 पिक्सल। इससे क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें साइज बढ़ने की वजह से ये वाला एक दूसरे के नीचे आने लगा। कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, आपको अपनी जगह को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो 7 दिए थे, इसको हम 10 दे के देखते हैं। अच्छा हम यहाँ दे रहे हैं लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी खास वजह क्या है, बैकग्राउंड कलर लगा के समझते हैं। ये नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये वाला है मेरा, तो हम इसमें 0.5 करते हैं, 0.5 से भी हो जाएगा काम। ये जगह छोटा नहीं कर रहा है क्योंकि इसका विथ जो है वो फिक्स है। इमेज में हम 200 दिए हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं, 100, 150, ठीक है। अब पेजिंग जो यहाँ दिया हुआ है तो थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। 8, एक ही साइड से 8 चाहिए, दूसरे साइड से 8 नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, देखो पेजिंग डैश लेफ्ट 8% सिर्फ लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये एडजस्ट कर गया अपने आप को। अब बैकग्राउंड कलर येलो हटा देते हैं, देखो, ठीक है। तो फैल गया हमको जितना फैलाना था। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टारगेट करेंगे, नेव के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो बटन है उसका कलर, यानी जो लिखा हुआ कलर है वो ब्लैक रहे। तो यहाँ पे आइकन आना चाहिए था बट यहाँ पे नहीं आ रहा, देखो फ्लिक्स डॉट नेव के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो इनपुट है उसका फ्लिक्स 1 कर दो। यानी हम चाहते हैं कि ये साइज में बड़ा हो, बट ये फ्लिक्स 1 करने से पहले इसका पैरेंट में हमको डिस्प्ले फ्लिक्स लगाना पड़ेगा। देखो बढ़िया है, बट यहाँ पे आइकन नहीं दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि हम लोग डब्ल्यू डैश कितना दिखे थे 4, और इसी के साथ साथ W-4 में यहाँ सीसेस कर देते हैं विथ 40%, 40 पिक्सल। और इसी तरीके से H-4, शायद यही था नाम लिखा हुआ, 6 था। अच्छा हम चेंज कर लेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो 40 पिक्सल। देखो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब नाम कुछ और है। SVG में एक नाम है देखो यहाँ, तो हम इसको 4 कर देंगे तो ये काम करेगा। देखो आ गया, आइकन आ गया। तो आइकन को सही से एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे पिक्सल को कम वो बेस करना है, जैसे 20 पिक्सल, ये भी 20, ठीक है। तो देखो एक परफेक्ट आइकन दिख रहा है यहाँ पे। और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ है अपना, वो हटाना हमको। तो ये बैकग्राउंड कलर, और यहाँ लिखेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब बैकग्राउंड में जो कलर है वही आया, देखो जो परफेक्ट दिख रहा है। इसके बाद अब इधर का बारी, तो इधर है 2 बटन मेरे पास जिसका आइकन लेकर आना है। पहला तो दिल का आइकन लाना है, तो यहाँ लिखेंगे हार्ट। देखो ये दिल का आइकन है, कॉपी करेंगे इसको सिंपली। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और ये हार्ट की जगह पे SVG डाल देंगे। ध्यान रहे मेरा जो CSS है इसमें W-4 है, इसलिए हम इस पर अप्लाई करवा रहे हैं। और तुम देख सकते हो यहाँ पे जैसे आइकन है वैसे मेरे पास भी एक आइकन आ गया। अब है शॉपिंग बैग का आइकन, तो शॉपिंग बैग, ये देखो शॉपिंग बैग, इसको कॉपी करना है सिंपली और यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है। कहाँ, शॉपिंग बैग की जगह पे। नाम याद रखना, क्लास का नाम हम 4 रखा था तो हमको 4 ही रखना, नहीं तो CSS अप्लाई नहीं होगा। तो ये दोनों आइकन यहाँ पे आ रहा है, बट ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका CSS नहीं किया हुआ। तो देखो इसका क्लास का नाम हम रखा था सर्कल बटन, ठीक है। तो सर्कल बटन के हिसाब से इस पर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट सर्कल बटन। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर क्या लगाना है, तो डार्क स्लेटी ग्रे। पेडिंग क्या देना है, पेडिंग सभी साइड से 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, ज़्यादा नहीं। देखो और बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, तो यानी सर्कल होना चाहिए। सर्कल हो गया। टेक्स्ट कलर क्या होगा, तो उसको करेंगे वाइट, वाइट आ गया। तुम नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे दोनों सर्कल अच्छा से आ रहा है, बट किसी का साइज छोटा किसी का साइज बड़ा, ये सब देखना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट डैश फिट को ट्राई करते हैं, ऑब्जेक्ट डैश फिट कवर, नहीं ये काम नहीं किया। कोई बात नहीं, नहीं किया नहीं किया, कोई इशू नहीं। अभी अपने को थोड़ा सा काम और लेना है, थोड़ा गैप चाहिए। तो आपस में गैप चाहिए, इसका कोई नाम होगा। ये दोनों के पेरेंट का नाम कुछ है नहीं,
कुछ नाम नहीं है, तो सीधा इसके बाबूजी का नाम है नेव। तो CSS में जाएंगे, नेव के पास, सिर्फ नेव, ये है नेव के पास। डिस्प्ले फिक्स लगा हुआ, खाली गैप डाल देना 10 पिक्सल। तो देखो आपस में अलग हो गया। अब हम जो सर्कल बनाए हैं उसमें थोड़ा सा बीच में आना चाहिए, बीच में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। इसके लिए हम इसके पेरेंट के पास जाएंगे और लिखेंगे डिस्प्ले फिक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एग्जैक्ट चाहिए तो अलाइन एट सेंटर, दोनों बराबर। देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है गोल, जो हमको चाहिए था। ठीक है, अगर तुमको पैडिंग की कमी लग रही है तो तुम 5 पिक्सल को बढ़ा के 7 पिक्सल कर सकते हो, उससे बॉक्स का साइज बढ़ेगा। ये है मेरा हेडर जो कि मैंने आजियो का बनाया है CSS की मदद से, और ये देखने में आपको लगभग सिमिलर लगेगा, है ना। तो ये है, बन गया। इसके नीचे है ये बैनर जिसको लगाना है। फिलहाल ये सब इमेज है, तो हमको इसको इंस्पेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और इसका इमेज निकाल लेना होगा। तो ये सब बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है, इसलिए आपको ये थोड़ी मेहनत करके निकालनी होगी। ये टैग है, कहीं ना कहीं CSS में लिखा होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। थोड़ी मेहनत लगेगी। अगर आप इमेज निकालने में असक्षम हो जाते हैं, मतलब ये नहीं निकल पाता, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई इसमें दिक्कत आएगा। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखिए स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको Ctrl+Shift+S का इस्तेमाल करना है। देखिए, इसके बाद आप इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये फोटो बन जाएगा आपका। तो आप सेव कर लीजिए इसको, और जहाँ पे जिस जगह पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट करके, देखो हम पेस्ट कर लिया, ये मेरा इमेज यहाँ आ गया। तो बेसिकली ये इमेज को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो हेडर पूरा बना लिए हैं तो उसको ऐसे मोड़ सकते हैं, और हेडर के बाद हम यहाँ पे एक बैनर नाम का डब्बा बनाते हैं। CSS में बैनर नाम रहेगा, क्या नाम है, बैनर। और जब मैं IMG टैग का इस्तेमाल करूँगा तो वो इमेज वाला कोड लिख दूंगा और इसका नाम रखूँगा स्लाइडर। स्लाइडर इसलिए क्योंकि वो इमेज स्लाइड कर रहा है। हालांकि हम लोग कर नहीं सकते स्लाइड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड लगता है। बेसिकली खाली बैनर को हम दिखा देते हैं बना के, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, बैनर जिसका फ्लेक्स 1 होगा, यानी विथ 100%। हाइट कितना होगा, मान लो 400 पिक्सल, और कोई बैकग्राउंड कलर होगा, नहीं होगा। इसके अलावा इसके अंदर में लिखेंगे बैनर के अंदर जो इमेज है उसका विथ 100%, यानी पूरा एरिया ले लेगा। और इसके अलावा भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ। सिंपली हम इतना करने के बाद रिफ्रेश करेंगे पेज को और चेक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे फिट हो गई। देखो ये इमेज जो फिट हुआ तो उससे आपका शेडो नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हो तुम। यहाँ पे लिखो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। अब शेडो दिख रहा है ऊपर वाला, तो शेडो दिखना जरूरी था, नहीं तो वो बैनर का अट्रैक्शन खत्म हो जाता। तो मेरा आजियो का जो पेज है वो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ तक बना दिया। इसके बाद है ये वाला, फिर से एक और इमेज। उसके बाद ये दो बॉक्सेस हैं जिसमें छूने पे थोड़ा सा ये बड़ा भी हो रहा है साइज में, ये भी बताएंगे। फिर से इमेज स्लाइडर है और फिर कार्ड्स है। तो बेसिकली आजियो का वेबसाइट यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। चलिए आप इतना ही बनाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।